नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधे लिए चलते हैं आपको हरियाणा विधानसभा, जहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधा हरियाणा विधानसभा लिए चलते, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं। मोदी जी की दूरगामी सोच का ही परिणाम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि इस वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 20,030 करोड़ रुपए का मूल व अब तक का सारा ब्याज अदा हो जाएगा। पिछले वर्ष जो हमारी उदय योजना की देनदारी मूल व ब्याज मिलाकर 6,536 करोड़ रुपए थी, वह अगले वर्ष घटकर 5,686 करोड़ रुपए और उससे अगले वर्ष यानी 2026-27 में यह लोन सिर्फ मात्र 1,800 करोड़ रुपए रह जाएगा। ये सारा का सारा बिजली विभाग का लोन हमने उतारने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, नतीजा यह होगा कि जब मैं अगले वित्त वर्ष 26-27 का बजट पढ़ूंगा, उस समय पिछले वर्ष के मुकाबले हमें लगभग 4,700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी और हम अपनी रफ्तार, जो विकास की रफ्तार है माननीय अध्यक्ष जी, अब तो 3 गुना है, फिर ये 4 गुना हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब अब भी बोल रहे थे, पहले भी बोला कि व्हाइट पेपर जारी कर दो। मैं कहना चाहूंगा जी 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 माननीय हुड्डा साहब, एक मिनट जी, एक मिनट एक मिनट नहीं एक मिनट मंत्री जी बोल रहे, एक मिनट पवार साहब, मंत्री जी पवार साहब, सीएम साहब बोल रहे हैं, सीएम साहब बैठ जाओ, कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने व्हाइट पेपर भी मांगा था और चुनाव का हिसाब भी मांगा था। चुनाव में हुड्डा साहब ने हिसाब मांगा था कि भाई 10 साल का हिसाब दें, मांगा था ना जी आपने कि 10 साल का हिसाब दें, मांगा था ना, मांगा ना भी 10 साल का हिसाब दे। सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया? माननीय अध्यक्ष जी, नहीं आप मांगिए, हमने नहीं कहा कि आप ना मांगे, आप मांगे, आपकी ड्यूटी है, आप मांगते रहें, अच्छा है, आप मांगते रहें। माननीय अध्यक्ष जी, जनता ने सारा हिसाब दे दिया, आपके सामने है। माननीय अध्यक्ष जी, इस हिसाब के सारे जमा जोड़ गुणा भाग से जो गुणनफल निकलता है, अध्यक्ष महोदय, एक शेर याद आ रहा है। जमीन पे चल न सका, जमीन पे चल न सका, आसमान से भी गया, कटा के पर वो परिंदा अपनी उड़ान से भी गया। हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया, लोग जुगनू की चमक में भी मगरूर हैं। दरअसल माननीय हुड्डा साहब की बात का मैं जवाब नहीं देता हूं, साहब देते हैं क्योंकि इसके मित्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब ने मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स के बारे में
बोला 2023-24 में 5200 करोड़ रुपए रखा था, ये हुड्डा साहब ने कहा, और एक्चुअल रिसीट्स 114.83 करोड़ रुपए है, ये बात कही गई 114.83 करोड़। इसी प्रकार 2025-26 के बजट में 4600 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जो मैंने बजट अभी प्रस्ताव रखा है। एक्चुअल रिसीट्स कितनी आ जाएगी, ये हुड्डा साहब ने कहा 100 करोड़ रुपए, ये बात कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विविध पूंजीगत प्राप्तियां, मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स निम्नलिखित मद में आते हैं। संपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्ति, सड़कों और पावर ग्रिड जैसी सरकारी संपत्तियों को पट्टे पर देने, स्थानांतरित करने या बेचने से अर्जित राजस्व। नंबर 2, विनिवेश से प्राप्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार द्वारा स्वामित्व वाले शेयरों को बचाने से प्राप्त धन। माननीय अध्यक्ष जी, नंबर 3, अधिशेष भूमि और भवनों की बिक्री, सरकार की अप्रयुक्त भूमि या संपत्तियों को बेचने से अर्जित धन। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने एसेट मैनेजमेंट सेल बनाया है, जो 2025-26 में इस कार्य को पूरा करने के लिए एक एसओपी बनाकर तीव्र गति से कार्य करेगा। मैंने उसका उदाहरण दिया है, नहीं मैंने सारा बताया कि क्या क्या इसके अंदर, वो अगर आप भी होते हैं। ये 2% से ज्यादा कभी नहीं हुई, खाली 23-24 की बात नहीं, 19-20 में 1778 करोड़ रुपया रखा आपने, रिकवरी हुई 54 करोड़, 20-21 में 3750 करोड़ रखा, आया 63 करोड़, 21-22 में 5000 करोड़ रखा, आया 67.5 करोड़, 22-23 में 5394 करोड़ रखा, आया 73.9 करोड़। तो मतलब उसके हिसाब। ठीक है, ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि बजट अनुमान 2013-14 में जो कर्ज था वह 1,50,900 करोड़ रुपए था, और वर्ष 2024-25 में अब वह 5,22,000 करोड़ हो गया है। ये आरोप लगाया गया। ये कहा गया आपके द्वारा कि 13-14 में जो कर्ज 1,50,900 करोड़ रुपए था वह 2024-25 में 5,22,000 करोड़ रुपए हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, राज्य का ऋण 2004-05 में, फिर हमारे बत्रा जी माननीय हुड्डा साहब कहेंगे क्योंकि मुझे बताना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, 2004-05 में 17,347 करोड़ रुपए था, और ये 2004-05 की बात कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। राज्य का ऋण 2004-05 में 17,347 करोड़ रुपए था। अगले 10 वर्षों में यह लगभग 5 गुना बढ़ा, 5 गुना बढ़ोतरी हुई है माननीय अध्यक्ष जी। 2014-15 में यह ऋण 96,875 करोड़ रुपए हो गया। इसकी तुलना में अगर हमारा 10 साल का कार्यकाल देखें माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम 10 वर्षों में वित्त वर्ष 2014-15 से 2024-25
में यह कर्जा लगभग 3 गुना बढ़ा है। इनके समय में 5 गुना बढ़ा, हमारे समय के अंदर ये 3 गुना बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, चलो तो बढ़ जाएगा। आप कह रहे हो ये कर्जा की जीएसडीपी से लगा रहे हो, अपना भी जीएसडीपी भी लगा रहे हो, तो कितनी प्रिस्क्राइब लिमिट होती है? 2005-6 में ये था जीएसडीपी से 24.1% हमारे पर कर्जा। 2014 में हमने घटा के 14.6 छोड़ा और 24-25 में ये 26.13 हो गया जीएसडीपी का। लिमिट बढ़ गई, अलग बात। लिमिट जैसे हमारे समय में 22% 22 थी, 22 पॉइंट कुछ थी, आपके समय अब 33 हो रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको हिसाब दे सकता हूं कि कौन बेटर परफॉर्मेंस थी, 100%। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, सुन लो। इसके हिसाब में अगर 14-15 की आप देखोगे, 14.6 प्रिस्क्राइब लिमिट थी 22.9 और विच शोज कि हम लिमिट से 36.2 कम थे। और आपके टाइम में बेराजा 24-25 में एक्चुअल एसजीपी से जो आपको 26.13 मैंने बताया है, प्रिस्क्राइब थी उस टाइम 32.5, विच इज से केवल 19.6 प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है। ये जो माननीय हुड्डा साहब कह रहे हैं जीडीपी में नहीं लगा रहे हैं, हम जीडीपी में नहीं लगा रहे, कुल कितने रुपए ऋण है। नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, यू आर लीडर ऑफ द हाउस, अपनी बारी में कहेंगे हम जीएसपीटी लगाएंगे, हमारी बारी में लगा दोगे, ये कोई मतलब नहीं ना, ये कोई मतलब नहीं ना। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं फायदा नहीं है सुनने का। मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार की डेट लायबिलिटी 1999 2000 से 2003-4 की CAGR कंपाउंडिंग वार्षिक वृद्धि 18.15% थी। 2004-5 से 2014-15 तक यह CAGR 15.12% रही और वर्ष 2015-16 से वर्ष 2025-26 तक CAGR और कम होकर ये 13.25% रही। लो, आपके ही बोले हुए शब्द हैं जी, आपके बोले हुए शब्द हैं जी, आपके बोले हुए शब्द हैं। चलिए जवाब माननीय अध्यक्ष जी जारी रहने दीजिए। अगर हर बात में माननीय अध्यक्ष जी, सरकार हमारी सरकार के कार्यकाल में ठीक वो बताऊंगा जी सारा। जब आप पूछेंगे तब मैं बताऊंगा। मैं एक बार इसका जो आपने कहा उसको उत्तर दे दूं जी। मैं इस प्रकार हमारी सरकार के कार्यकाल में आपके कार्यकाल की डेट लायबिलिटी में ये वृद्धि दर कम हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब ने कहा कि बजट के अंदर आपका जो कैपिटल आउटले है वो जो आपने कहा कैपिटल आउटले है वो 16,164 करोड़ रुपए है, जो बजट का 8% है। ये कहा गया कि 8% से आप कैसे प्रदेश का विकास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है, यह ठीक है। मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, CAG की क्लासिफिकेशन के अनुसार वर्ष 2025-26 का कुल कैपिटल आउटले 16,164 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान 6,798 करोड़ रुपए है।
पूंजीगत कार्यों के लिए दिए गए ऋण 4,648 करोड़ रुपए, मुरम्मत और रखरखाव 2,516 करोड़ रुपए भी कैपिटल आउटले पर खर्च किए जाएं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वही बात कह रहा हूं, मैं वही यही 1 मिनट में बताता हूं जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब कर्जे की आवश्यकता पड़ेगी प्रदेश के विकास के लिए लेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी क्यों लेंगे? जब जरूरत होगी लेंगे ना, जब जरूरत होगी तो लेंगे, अभी घोषणा कर दी क्या? माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार हमारा प्रभावी कैपिटल आउटले 30,126.25 करोड़ रुपए है, जो कि बजट 2025-26 का 14.69% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें कहा गया कि आपने वर्ष 2025-26 बजट एस्टीमेट के अंदर 20,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट दिया। यह स्टेट के लिए बहुत ही डेंजरस है, यह शब्द कहा गया। माननीय अध्यक्ष जी, यदि आज 20,500 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा, जो कि जीडीपी का केवल 1.09% है, डेंजरस है, तो 2014-15 का 8,319 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा, जो तत्कालीन जीडीपी का 1.90% था, तो माननीय अध्यक्ष जी वो तो सुसाइडल होगा। अगर हार्ट डेंजरस है तो सुसाइडल होगा उस टाइम का। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान प्रचलित मूल्यों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद 12,13,951 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार राज्य की लायबिलिटी 3,17,257 करोड़ रुपए है तथा पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी 41,764 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 31 मार्च 2025 को कुल 3,59,021 करोड़ रुपए अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, अशोक अरोड़ा जी बैठे हैं, वो कह रहे थे, मैं अब इनको पढ़ाता हूं। अशोक अरोड़ा जी ने कहा कि 45.4% के लगभग जीएसटी से, वैट से, एक्साइज ड्यूटी से पैसा आया, यानी कि 92,000 करोड़ रुपए सरकार ने जनता की जेब से वसूल किया। ये माननीय अरोड़ा साहब ने कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अरोड़ा जी को बताना चाहता हूं कि हरियाणा के कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, उद्यमियों, व्यापारियों, कर्मचारियों, सभी के श्रम से ही राज्य को राजस्व प्राप्त होता है, जिससे सरकार राज्य के विभिन्न विकास कार्यों को करवा पाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी सदन में स्पीकर भी रहे हैं। आपकी चेयर के ऊपर माननीय अरोड़ा जी माननीय अध्यक्ष रहे हैं और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मैं हैरान हूं कि वे आज कहते हैं कि सरकार ने तो लोगों से कर वसूल करे और ना ही कोई ऋण ले। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि फिर राज्य के विकास के लिए पैसा कहां से आएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय,
जब भगवान राम, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहा था कि सरकार का जो बजट बढ़ता है वो लोगों से पैसे से बनता है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबकी मेहनत है। ठीक है, तो ये 45% जो मैंने कह रहे थे ना, क्योंकि जब किसी चीज के रेट बढ़ेंगे तो जीएसटी बढ़ेगी। अब जीएसटी 28% है कई चीजों में स्पीकर सर, तो उसका पैसा आता है। परंतु मैं एक कहता हूं स्पीकर सर, इसमें कहीं ना कहीं सीएम साहब देखें कि एक तरफ तो कर्जा बढ़ रहा है और एक तरफ बजट बढ़ रहा है। अगर बजट बढ़ रहा है तो कर्जा घटना चाहिए। पहले जो सोर्सेज होते थे, एक समय ऐसा था जब हम सरकार में मंत्री थे, बजट 20,000 करोड़ का भी नहीं होता था, क्योंकि सीमित साधन थे। अगर आपके साधन बड़े हैं तो आपको कर्जा घटा चाहिए। मैंने कहा है कि कहां कहां कितना कर्जा कम हुआ है, मैंने सारा बताया है। मैं बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, जीएसटी की बात करी है, क्योंकि वो अपने आप में एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो एजेंसी के अंदर हमारी तरफ से सुझाव जाते हैं, हम उसको सुझाव देते हैं और सुझावों के ऊपर वो जीएसटी काउंसिल उसके ऊपर मंथन भी करती है, विचार भी करती है, उसके ऊपर निर्णय भी लेती है। हमारे कुछ सुझावों के ऊपर निर्णय भी लिए हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसके ऊपर जीएसटी भी कहीं उसके ऊपर कम किया है। समय समय के ऊपर वो बैठक जीएसटी काउंसिल की होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, जो अभी भी माननीय अरोड़ा जी ने कहा है कि जब भगवान राम वनवास गए थे, तो भरत जी मिलने आए थे। तब राम जी ने भरत से पूछा था कि राज्य के खर्च की, कर की व्यवस्था कैसे कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, तब भरत ने कहा था कि जैसे होती है वैसे ही कर रहे हैं। तब राम जी ने कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, तब राम जी ने कहा था कि नहीं, कर की और प्रजा के लिए धन की व्यवस्था सूरज के समान होनी चाहिए, जिसे तुलसीदास जी ने। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हरियाणा विधानसभा से, जहां पर विधानसभा की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्रवाई में अपनी बातों को रख रहे थे और इसी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी वो तारीफ करते हुए नजर आए और कहा कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास के कार्यों को किया और तमाम बजट में भी सबके ख्याल को रखते हुए अपने बजट को प्रस्तुत किया था, वैसे ही ये बजट भी जो है आम जनता के हित में होगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।